बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पेज नंबर 48 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। हमने विद रिप्लेसमेंट पढ़ लिया है। विदाउट रिप्लेसमेंट जो है वो सैम्पल्स कैसे ड्रा किए जाते हैं, ये दोनों तरीके से आपने सैम्पल ड्रा करना, उनसे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड एरर जो है फाइंड करना, और पॉपुलेशन का मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना, और फिर उनको बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करना। जो है वो रिज़ल्ट्स जो आपने प्रॉपर्टीज़ में पढ़े हैं उन रिज़ल्ट्स को वेरीफाई करना, ये सब हमने जो है वो पढ़ लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल है 11.7। वेट्स ऑफ 1000 स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 68.5 kg एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2.7 kg. If a simple random sample of 25 students is obtained from this population, find the expected mean and standard deviation of sampling distribution of means if sampling were done with replacement and without replacement. अब ये क्वेश्चन डिफरेंट है। यहाँ पे कोई आपके पास पॉपुलेशन नहीं है नंबर्स में जिससे आप सैम्पल ड्रा कर सकें, ठीक है। कैपिटल N है, ये पॉपुलेशन का साइज़ है। सैम्पल की बात स्टार्ट होने से पहले जितने भी मैयर्स होंगे वो सारे पॉपुलेशन के होंगे, ये पॉपुलेशन का साइज़ है। नेक्स्ट मीन जो है ये भी पॉपुलेशन का है, मीन्स ये म्यू है। उसके बाद सिग्मा है 2.7 kg, ठीक है। उसके बाद सैंपल ले लिया गया है 1000 स्टूडेंट्स में से, किसी कॉलेज के 1000 स्टूडेंट्स का में से सैंपल लिया गया 25 का, ठीक है। अब क्या करना है कि एक्सपेक्टेड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के आप कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं है, कोई सैंपल का साइज़ नहीं है जिससे आप ये काम करेंगे, ठीक है। आपके पास क्या है, पॉपुलेशन के मैयर्स हैं, तो सिंपल जैसे ये प्रीवियस एग्जांपल में आपने किया था, पॉपुलेशन की आपने मैयर्स फाइंड किए और बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मैयर्स फाइंड कर लिए। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। पॉपुलेशन के आपके पास मैयर्स मौजूद हैं, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मैयर्स फाइंड करेंगे, अगर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हो और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये लिख लेने हैं कि आपके पास कौन कौन से इंफॉर्मेशन है। कैपिटल N है 1000, म्यू है 68.5, पॉपुलेशन का म्यू है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, N है 25, ठीक है। सैम्पलिंग जो है सबसे पहले विद रिप्लेसमेंट अगर हम करते हैं तो उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, म्यू ऑफ एक्स बार इक्वल होता है म्यू के दो अगर वो म्यू के इक्वल है तो 68.5 आ जाएगा, ठीक है। ये म्यू ऑफ एक्स बार भी यही हो गया और म्यू भी यही हो गया। सिग्मा एक्स बार इक्वल होता है सिग्मा ओवर अंडर रूट एन के, तो सिग्मा की वैल्यू है 2.7 और एन है 25, ठीक है। 0.54 सिग्मा एक्स बार आ गया, ठीक है। इसी तरह सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए हम करेंगे। सैम्पलिंग की गई विदाउट रिप्लेसमेंट, हाँ जी। तो इसमें फर्स्ट रिज़ल्ट तो सेम होता है, म्यू ऑफ एक्स बार इक्वल होता है म्यू के विच इज़ इक्वल टू 68.5, ठीक है। नेक्स्ट सिग्मा एक्स बार इक्वल होता है सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1 अंडर रूट। यस, सिग्मा 2.7 अंडर रूट 25, कैपिटल N 1000 माइनस 25 ओवर 1000 माइनस 1, ठीक है। तो ये सारा क्या आ जाएगा 0.53 kg, ठीक है, 0.53। अब ये सब केजी में थे तो आप यूनिट लगा दें इनका रिज़ल्ट में।
ठीक है, और मीन में भी। ये हो गया, बस इतना ही था। नेक्स्ट वाली एग्जांपल देखें। 11.8 है, यहाँ पे आपको पॉपुलेशन दी गई है, ठीक है। फाइंड इसमें करना है आपने मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन फॉर अ सैम्पल ऑफ साइज 36 सिलेक्टेड एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब देखें पॉपुलेशन यहाँ पर गिवन है, लेकिन सैम्पल साइज देखें 36 है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू ड्रा, ठीक है, सैम्पल्स विद द साइज 36। तो आपको क्या करना है कि उसी तरह ही आपने करना है कि पॉपुलेशन में से आप मेयर्स फाइंड करें, म्यू फाइंड करें, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें, ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़, जैसे इस एग्जांपल में किया, जैसे प्रीवियस में किया था। तो आप बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मेयर्स फाइंड कर लें, ठीक है। जहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा कि पॉपुलेशन आपको दी गई होगी, इस पॉपुलेशन दी गई हो या पॉपुलेशन के मेयर्स दे दिए गए हों, सैम्पल साइज़ अगर जो है वो साइज़ 2 का या साइज़ 3 का नहीं है, तो फिर आपको जो है वो सिंपली पॉपुलेशन के मेयर्स फाइंड करने हैं और बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। बी पार्ट में क्या करना है, फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स फॉर अ सैम्पल ऑफ साइज 4, ठीक है, सिलेक्टेड एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। तो ये भी बहुत लंबा काम हो जाएगा, ठीक है। एक तो साइज़ इसका 4 है, ठीक है, और दूसरा जो है ये इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर 3 से जो है वो आगे जाती है वैल्यू साइज़ 3 से, तो फिर आप उसको जो है वो उसी तरीके से फाइंड करें जो कि आपने इस एग्जांपल में किया और जो कि इससे पहले एग्जांपल में किया, ठीक है। कि पॉपुलेशन के रिज़ल्ट्स लें और सैंपल के रिज़ल्ट्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ फाइंड कर लें। तो यहाँ पर भी आपने ऐसा ही करना है। पॉपुलेशन है एग्जाम्पल 11.8 1 1 1 3 4 5 666 और 7, ये पॉपुलेशन है, ठीक है। साइज़ इसका 10 है। ए पार्ट में सैंपल साइज़ 36 है, ठीक है, और विद रिप्लेसमेंट है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली या इससे आपने रिज़ल्ट्स फाइंड करने हैं। यानी क्या क्या फाइंड करना है, म्यू फाइंड करना है विच इज़ इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, ठीक है। सिग्मा फाइंड करना है आपने विच इज़ इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स ओवर एन क्या करेंगे आप, एक्स, ये आपके पास एक्स है सारा, इसका सम करेंगे, कैपिटल एन पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसका सम आ रहा है 40/10 4, और इसी तरह आप यहाँ पे करेंगे, स्क्वायर करके सम करेंगे तो समेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 210/10 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, विच इज़ 2.236। अब आपने क्या करना है, सिंपली ए पार्ट में आपने क्या करना था, सैम्पलिंग आपकी विद रिप्लेसमेंट है, साइज़ आपका सैंपल का 36 है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल हो जाएगा, म्यू एक्स बार इक्वल होता है म्यू के विच इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। सेकंड रिजल्ट क्या है, सिग्मा एक्स बार इक्वल होता है सिग्मा ओवर √n के, सैम्पलिंग यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो इसलिए आप यही लगाएंगे, सिग्मा है 2.236 ओवर √36, ठीक है। तो ये आ गया 0.373। नेक्स्ट बी पार्ट में सैंपल का साइज़ 4 हो जाएगा, बाकी सारा काम उसी तरह,
ये विद रिप्लेसमेंट नहीं है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो फर्स्ट रिज़ल्ट तो उसी तरह हो जाएगा, म्यू एक्स बार इक्वल हो जाएगा म्यू के विच विल बी इक्वल टू 4, और सिग्मा एक्स बार किसके इक्वल होगा, सिग्मा ओवर अंडर रूट एन माइनस एन ओवर फिनर पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर साथ लगाएंगे 2.236 ओवर अंडर रूट 4, कैपिटल एन है आपके पास 10 माइनस 4 ओवर 10 माइनस 1, 0.913, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 11.2 ए पार्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्ट है, इसमें सारी आपके पास डेफिनेशंस हैं, ये आपने कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, लेबर यूनियन हैज़ 1000 मेंबर्स, अ रैंडम सैंपल ऑफ 50 मेंबर्स ऑफ द यूनियन गेव एन एवरेज एज ऑफ 40 ईयर्स, ठीक है। सैंपल लिया गया है, आप लेबर थी 1000 मेंबर्स की, ठीक है, लेबर यूनियन है एक जिसमें 1000 मेंबर्स हैं, तो सैंपल सेलेक्ट किया गया है 50 मेंबर्स का, जिसकी एवरेज जो है, एवरेज एज उनकी 40 ईयर्स है, ठीक है। एवरेज एज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेबर यूनियन वाज देयर फॉर एस्टिमेटेड टू बी 40 ईयर्स, ठीक है, एस्टिमेट की गई है उनकी ये एज 40 ईयर्स। कंप्लीट इनॉमिनेशन ऑफ ऑल मेंबर्स इंडिकेटेड दैट द ट्रू मीन एज वाज 43 ईयर्स, आंसर द फॉलोइंग। कंप्लीट इनॉमिनेशन का मतलब है कि सारी पॉपुलेशन को कंसिडर किया गया है, सारे मेंबर्स लिए गए हैं, उनमें से कोई सैंपल सेलेक्ट नहीं हुआ, 1000 मेंबर्स ही लिए गए हैं, ठीक है। 1000 मेंबर्स की जब एज ली गई तो उसकी एवरेज आई है आपके पास 43 ईयर्स, उसको क्या कहा है, ट्रू मीन, ठीक है। पॉपुलेशन के जो मेजर्स होते हैं वो उनको कहते हैं ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे मीन है तो ट्रू मीन हो जाएगा 43 ईयर्स। आंसर द फॉलोइंग, विच फिगर इज़ पैरामीटर। पैरामीटर क्या है, पैरामीटर क्या होता है, वो मैयर जो कि आप पॉपुलेशन से कैलकुलेट करते हैं। तो पॉपुलेशन से क्या कैलकुलेट हुआ है, पॉपुलेशन से ये वाला मीन कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। ट्रू मीन एज वाज 43 ईयर्स, तो 43 क्या है, ये म्यू है, ठीक है। कैपिटल एन पॉपुलेशन का 1000 है, और उस पॉपुलेशन से आपने जो मीन कैलकुलेट किया है वो ट्रू मीन कहलाएगा, और वो है 43 ईयर्स। तो म्यू इज इक्वल टू 43 ईयर्स क्या है, पैरामीटर। विच फिगर इज स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक कौन सा फिगर होता है, जो कि आप सैंपल से कैलकुलेट करते हैं। तो सैंपल से जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, 50 आपका सैंपल साइज़ है, एन स्मॉल एन 50 है, और 40 ईयर्स, ठीक है, 40 ईयर्स उनकी एवरेज एज है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बार, ठीक है। सैंपल का मीन एक्स बार और पॉपुलेशन का मीन म्यू, एक्स बार इज इक्वल टू 40 ईयर्स इज़ द स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप सारे पढ़ चुके हैं, ये आपने कर लेने हैं। नेक्स्ट देखें 3 का ए पार्ट, फिनिट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द नंबर्स। कैलकुलेट करना है आपने सैम्पल मीन फॉर ऑल पॉसिबल रैंडम सैम्पल्स ऑफ साइज 2 दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो कितने बनेंगे विद रिप्लेसमेंट, जब आपके पास पॉपुलेशन होगी 6 की पावर 2, 36 आपके पास सैम्पल्स बनेंगे। तो यहाँ पे दिए गए कि 36 पॉसिबल सैम्पल्स आपके जो हैं वो बनने चाहिए, ठीक है। फिर उनसे आपने मीन एंड वेरिएंस कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद मीन एंड वेरिएंस आपने पॉपुलेशन से करना है, फिर इन रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ये वैसे ही होगा जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल्स पढ़ चुके थे जिसमें आप सैंपल ड्रा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट, ये भी ऐसा ही है, ठीक है, ये भी आपने कर लेना है। सी पार्ट, साइज़ 3 के सैंपल लेने हैं, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट लेने हैं, 369 पॉपुलेशन है। तो ये कितने बनेंगे, कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, ठीक है। कैपिटल एन आपके पास क्या है, 3, 6 एंड 12 है, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 कितनी होती है, 64 सैंपल्स आपके बनेंगे, ठीक है। ये आपने कर लेना सी पार्ट। देन ये भी हो जाएगा 4 का ए, बी भी हो जाएगा, ठीक है, सी भी हो जाएगा, ये सारे हो जाएंगे, इनमें कोई ऐसी बात नहीं है।
नेक्स्ट है 5 का ए पार्ट, ये भी हो जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन के मेजर्स दिए गए हैं, मीन एंड वेरिएंस आपने किसके फाइंड करने हैं, एक्स बार के। ठीक है, म्यू ऑफ एक्स बार और सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार आपने फाइंड करना है। तो ये बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ आपने कर लेना है। ठीक है, 5 का बी पार्ट फिर आपने इसी तरह से जो है वो कर लेना है। लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल्स ऑफ साइज 50 वर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। द मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन वर obtained 2500 and 4 respectively. Find the mean and variance of the population. ठीक है, ये आप कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे रिजल्ट्स जो हैं वो किसके दिए गए हैं, सैम्पल मीन के। ठीक है, सैम्पल मीन के रिजल्ट्स हैं, आपने फाइंड क्या करने हैं, पॉपुलेशन के रिजल्ट्स। ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ आपने कर लेने हैं। म्यू एक्स बार इसके इक्वल होता है म्यू के, तो वो 2500 ही रहेगा। ठीक है, और सिग्मा एक्स बार किसके इक्वल होता है, सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के। तो आपको क्या फाइंड करना है, सिग्मा स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, म्यू एक्स बार तो म्यू के ही इक्वल होगा, वो आ जाएगा 2500। तो सिग्मा आपको दिया गया है द मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल मीन वर obtained। स्टैंडर्ड एरर दिया गया है, स्टैंडर्ड एरर किसके इक्वल होता है, सिग्मा एक्स बार के। ठीक है, और बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ जब आप इसको करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, पॉपुलेशन में सिग्मा ओवर √n के। ठीक है, तो ये 4 दिया गया है, सिग्मा और √n है आपके पास 50। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। आपने सिग्मा नहीं सिग्मा स्क्वायर फाइंड करना है, तो जो भी वैल्यू आती है आप उसका स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड पे, तो वो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 6 का ए पार्ट, इफ द साइज ऑफ द सैम्पल सिंपल रैंडम सैम्पल फ्रॉम अ इन्फिनिट पॉपुलेशन इज़ 55। ठीक है, सैम्पल का साइज़ 55 है। वेरिएंस ऑफ सैम्पल मीन जो है वो 27 है। सैम्पल मीन का वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार 27। व्हाट मस्ट बी द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल मीन, क्या होना चाहिए स्टैंडर्ड एरर सैम्पल मीन का, अगर हम n को 55 लेने के बजाय 165 ले लें। ठीक है, तो फिर फाइंड करें स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल मीन। कवर करना मुझको, ये आपने कैसे करना है, 6 का ए पार्ट है, साइज ऑफ द सिंपल रैंडम सैंपल जो है वो 55 है। वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन यानी सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार क्या है, 27। ठीक है, व्हाट मस्ट बी द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन, यानी ये क्या होगा अगर n आप 165 ले लें। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है सिग्मा स्क्वायर ओवर n इज इक्वल टू 27। तो सिग्मा स्क्वायर ओवर n क्या है, 55 27। तो यहाँ से आप सिग्मा स्क्वायर फाइंड करेंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू आती है वो यहाँ पे आ जाएगी देन सिग्मा आ जाएगा अंडर रूट लेके। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे, सिग्मा एक्स बार किसके इक्वल होता है, सिग्मा ओवर अंडर रूट n के। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ से जो वैल्यू आपके पास सिग्मा की आएगी, ठीक है, यहाँ से आपके पास सिग्मा की वैल्यू आएगी, वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। n क्या रखना है आपने, अब 165 रखना है। ठीक है, ये सिग्मा की वैल्यू जो आप कैलकुलेट करके निकालेंगे ये 165, तो सिग्मा एक्स बार आ जाएगा। ठीक है, इसको आना चाहिए 3। नेक्स्ट देखें बी पार्ट, इफ़ द साइज ऑफ द सिंपल रैंडम सैंपल फ्रॉम अ इन्फिनिट पॉपुलेशन इज़ 36
एंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज़ 2, यानी सिग्मा एक्स बार 2 है और सैम्पल साइज़ है 36. व्हाट मस्ट बी द साइज़ ऑफ द सैम्पल. अब सैम्पल पहले सिग्मा फाइंड किया था, अब साइज़ ऑफ द सैम्पल फाइंड करना है. साइज़ ऑफ द सैम्पल बिकम इफ़ द स्टैंडर्ड एरर इज़ रिड्यूस्ड टू बी 1.2. अगर 1.2 स्टैंडर्ड एरर कर दिया जाए तो फिर सैम्पल का साइज़ क्या होगा. इसको भी आपने सेम लाइंस पे करना है. बी पार्ट है 6 का. साइज ऑफ द सैम्पल इज 36 एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज 2, यानी सिग्मा एक्स बार इज 2. ठीक है. व्हाट मस्ट बी द साइज ऑफ सैम्पल इफ स्टैंडर्ड एरर इज रिड्यूस टू बी 1.2. ठीक है, अंडरस्टैंड. अब यहाँ से आपने सिग्मा एक्स बार इक्वल होता है सिग्मा ओवर अंडर रूट एन के. सिग्मा एक्स बार 2 है. ठीक है. सिग्मा ओवर अंडर रूट एन क्या है 36. ठीक है. तो यहाँ से आप क्या फाइंड करेंगे, सिग्मा. अब आप सिग्मा एक्स बार फाइंड करेंगे. सिग्मा एक्स बार किसके इक्वल होता है, सिग्मा ओवर अंडर रूट एन के. ठीक है. सिग्मा एक्स बार अब यहाँ पे 1.2 हो गया है. और सिग्मा है आपके पास 12 अंडर रूट एन. ये आपने फाइंड करना है. इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें और एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लें. ठीक है. अंडर रूट एन इधर आ जाएगा और 12 ओवर 1.2 हो जाएगा. तो दोनों तरफ आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्क्वायर कर लेना है. तो उसके बाद आ जाएगा आपके पास एन. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. एक्स है, पी ऑफ एक्स है. ये बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह है. फाइंड करें यहाँ से म्यू ऑफ एक्स बार, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एरर, द मीन एक्स बार फॉर अ सैम्पल ऑफ साइज 36. सैम्पल का साइज 36 है. डेफिनेटली आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना सकते. ये आपको पॉपुलेशन दी गई है, पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी साथ दी गई है. यहाँ से आप म्यू फाइंड करेंगे, सिग्मा स्क्वायर फाइंड करेंगे, सिग्मा फाइंड करेंगे और फिर आप बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ये वैल्यूज़ निकाल लेंगे. ठीक है. म्यू कैसे होगा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने एग्जांपल की थी. म्यू इक्वल होगा समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स के. ठीक है. एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे पी ऑफ एक्स से, कॉलम बनाएंगे एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, सम अप करेंगे आपके पास म्यू आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट आप सिग्मा स्क्वायर फाइंड करेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर. ठीक है. एक्स का स्क्वायर करते जाएंगे, पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उस कॉलम को सम करेंगे तो समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आएगा. म्यू की वैल्यू आप यहाँ से लिख के स्क्वायर करेंगे. उसके बाद जो भी वैल्यू आती है उसका अंडर रूट लेके आप स्क्वायर रूट लेके सिग्मा फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ आप इनको इक्वेट कर देंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने ये वाली एग्जाम्पल की थी. सेम लाइंस पे आपने ये करना है. यहाँ पे साइज़ था 3, आपने साइज़ क्या लेना है 36. ठीक है. आपको 36 साइज़ दिया गया. नेक्स्ट है रैंडम सैम्पल ऑफ 36 cases is drawn from a negatively skewed probability distribution with a mean of 2 and standard deviation 3. Find the mean and standard of sampling distribution of x bar. ठीक है. आपने क्या करना है, probability distribution है कोई, उससे म्यू निकाला गया तो वो 2 आया, सिग्मा निकाला गया 3 आया. पॉपुलेशन के मेजर्स गिवन है. बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मेजर्स निकाल लेने हैं. म्यू ऑफ एक्स बार एंड सिग्मा एक्स बार, एन आपके पास मौजूद है 36. सेम लाइंस पे सी पार्ट होगा. ठीक है.
और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है वो क्लोज़ हो जाती है। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इससे पहले आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें। मैं आपको टाइम दे देती हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज करने का, ताकि आपको अच्छे तरीके से पूरे जितना भी हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन पढ़ चुके हैं। सैम्पल मीन की आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना ली है, ठीक है। उसके बाद आपके नेक्स्ट टॉपिक्स हैं जिसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन्स की बनाएंगे, प्रपोर्शन की बनाएंगे, फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्रपोर्शन की बनाएंगे, फिर वेरिएंस की बनाएंगे। तो इन सब से पहले आपकी प्रैक्टिस अगर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन की नहीं है तो फिर आप नेक्स्ट जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं बना सकते। तो बेहतर यही है कि आप पूरी एक्सरसाइज करें, आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो फिर ही आप जो है वो नेक्स्ट चल सकते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करें ताकि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से बन रही है, इसमें क्या क्या जो हैं वो ट्रिक्स यूज़ हो रहे हैं, जिससे जो है वो काम अच्छे तरीके से ईजीली और सही हो सकता है विदाउट एनी मिस्टेक। ये सब कुछ प्रैक्टिस से आएगा, क्योंकि इससे मिलते जुलते आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसकी आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी अगर आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर उसके बाद जो है वो इससे रेलेवेंट मज़ीद टॉपिक्स हैं। डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन, अगर सिंगल सैम्पल मीन की प्रैक्टिस नहीं है तो फिर डिफरेंस बिटवीन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। तो इसकी प्रैक्टिस कर लें तो फिर हम डिफरेंस बिटवीन का काम करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज जो है सॉल्व करके मुझे सेंड करें, इसके नोट्स सब लोग किया करें, कोई भी सीरियस नहीं है, सब लोग ये काम करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।